तो कहानी की शुरुआत चाइना के बहुत ही फेमस सॉकर प्लेयर गोल्डन लेग से होती है, क्योंकि गोल्डन लेग जिस टीम से भी फुटबॉल खेलता वही वाली टीम जीत जाती। और गोल्डन लेग का बहुत ही पक्का दोस्त था जिसका नाम था हान। तो हान ने गोल्डन लेग को एक बहुत ही तड़के वाला ऑफर दिया और कहा कि अगर गोल्डन लेग तू इस वाले मैच को हरवा देता है तेरे को इतना पैसा देंगे ना कि तूने जिंदगी में कभी सोची भी ना होगी। हमारा गोल्डन लेग था थोड़े से मिडिल क्लास और गरीब घर, जिसके बाद अपनी गरीबी के चलते गोल्डन लेग ने इस वाले ऑफर को स्वीकार कर लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों ही मैच में आ गए हैं, इसलिए पेनाल्टी के दौरान जानबूझकर गोल्डन लेग फुटबॉल को गोल के ऊपर हिट कर देता है, जिसके बाद गोल्डन लेग की टीम हार जाती है और लोगों में भी हड़कंप मच जाता है। और फिर भीड़ के बहुत सारे लोग गोल्डन लेग को मारने के लिए दौड़े, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा था कि ये तो मैच फिक्सिंग चल रही है। जनता में झड़प होने के दौरान गोल्डन लेग की एक टांग भी टूट जाती है और हान गोल्डन लेग के सामने से हंसते हुए जाता है और उसका असली प्लान यही था कि गोल्डन लेग की टांग तोड़वानी है, जिसकी वजह से गोल्डन लेग कभी भी सॉकर न खेल पाए और हान का कंपटीशन पूरी तरह से खत्म ही हो जाए। इस मैच को जीतने के बाद हान दुनिया का सबसे फेमस और सबसे पावरफुल कोच बन गया और गोल्डन लेग बेचारा उसका असिस्टेंट बन गया और हान उसे रोज के रोज नीचा दिखाता और बहुत ही ज्यादा जलील करता। और गोल्डन लेग आए दिन हान से रिक्वेस्ट करता कि उसे भी एक टीम को ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाए और हान गोल्डन लेग को ये कहकर मना कर देता कि अब तुम एक लंगड़े आदमी हो जो कि घसीट घसीट के चलता है और तुम जैसा आदमी किसी भी टीम को ट्रेनिंग देने के लायक नहीं है। इसके बाद गोल्डन लेग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम ही मेरी इस हालत के जिम्मेदार हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब गोल्डन लेग अगर सबको सच बताएगा भी तो कोई भी उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा। उस दिन हान वहां पे रुका नहीं और उसने उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करी, जिसके बाद उसे ये कहा कि तुम बस मेरे उस दिन शिकार थे, तुम्हारी टांग तोड़वाने के लिए मैंने ही बंदों को भेजा था। जिसके बाद गोल्डन लेग का दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और वो सीधा बाहर वॉक करने के लिए आ गया, जहाँ सामने टीवी पर सॉकर मैच चल रहा था। तो सॉकर मैच देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। तो फिर कोई पीछे से ये कहता है कि ये सब तो मस्ती कर रहे हैं, ऐसे सॉकर नहीं खेला जाता। जैसे ही गोल्डन लेग पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक लड़का पैरों की स्ट्रेचिंग कर रहा था। वो बड़े ही स्टाइल मारते हुए दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाद वो गोल्डन लेग की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे उसमें कुछ कर गुजरने की चाह हो। उसे देखकर गोल्डन लेग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस लड़के ने अपना नाम सिंह बताया, जो कि शाओलिन कुंफू को प्रमोट करता है। सिंह ने अपना बिजनेस कार्ड देते हुए गोल्डन लेग को ये बताया कि कुंफू रोजमर्रा की जिंदगी में एक ऐसी चीज है कि अगर कोई इसे सीख ले कि उसकी जिंदगी पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। जैसे कि अभी ये लड़की केले के छिलके पे फिसलने की वजह से नीचे गिर गई और अगर इसे कुंफू आता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिसके बाद गोल्डन लेग बहुत जोर जोर से हंसने लगा और उसे लगा कि ये एक पागल है। फिर उसने हाथ में लिए हुए बियर कैन को सिंह के ऊपर फेंक कर मारा, लेकिन सिंह ने उस कैन में एक ऐसी लात मारी कि वो सीधा आसमान में तारा बन गया। इसके बाद गोल्डन लेग को लगा कि ये उसका वहम है और दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे जाने लगे। आगे जाके सिंह ने अपनी पावर का नमूना एक फ्रिज में अपनी लात मार कर दिखाया, जो कि उसने सिर्फ एक लात मारते ही फ्रिज को उस ट्रक पे पटक दिया। अब सिंह को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने कूड़ा बेचकर पैसे लिए और उन्हीं पैसों से ब्रेड खाने के लिए ब्रेड बनवाले की दुकान पर आ गया। सिंह जैसे ही दुकान पर गया तो वो तो बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर एक लड़की कुंफू की मदद से आटा गूंथ रही थी और फिर मे ने अपनी ताई ची स्किल का इस्तेमाल करते हुए आटे को हवा में उड़ाया और बिना कपड़ा लगाए हुए मे ने गरम तपेले को अपने हाथों से पकड़ लिया। सिंह ने अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स से मे के साथ फ्लर्ट करते हुए ये कहा, टन टन आटन टन टन तारा चलती है क्या 9 से 12। सिंह ने मे को कुछ पैसे देकर उससे पन खरीदने की कोशिश करी तो मे ने उससे पैसे लेने के लिए मना कर दिया। सिंह ने अपने फटे हुए जूते मे को एडवांस में देते हुए बन मांगा। सिंह वही पागलों वाली हरकत करते हुए गली में बल्ले बल्ले करने लगा। इतने में वहां उनकी दुकान की मालकिन आ गई, जिसने सभी को भगा दिया और सिंह भी बिना पैसे दिए डर के मारे भाग गया। पर स्टिल उसके फटे हुए जूते अभी भी मे के पास ही रह गए थे और मे उन जूतों का क्या करती, इसलिए उसने उन जूतों को डस्टबिन में फेंक दिया। सिंह अब अपने बड़े भाई के पास आया, जो कि नाइट क्लब में एक वेले का काम करता है। तभी सिंह उससे कहने लगा कि हम गाना गाकर और नाच कर अपने शाओलिन कुंफू को प्रमोट कर सकते हैं। और आयरन ने उससे कहा कि अपने सपने तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे जूते भी नहीं है। और ऐसे सिंह से बात करता हुआ देख आयरन का बॉस देख लेता है, जो कि गुस्से में आकर आयरन के सर पे एक बियर की बोतल मार देता है और उससे ये कहा कि जाके अपना काम कर, मैं तुझे बातों करने की सैलरी नहीं देता हूँ। जैसे ही सिंह ने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नए कुंफू के एक्शंस दिखाए, बॉस ने सिंह के सर पे दूसरी बियर की बोतल फोड़ दी और दोनों को कहा कि आ जाओ मेरे साथ अंदर चलो। इसके बाद दोनों कॉस्ट्यूम चेंज करके स्टेज पर डांस करने लगे और सभी लोग उन्हें गाना गाते हुए देख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और दोनों भाइयों को मारने की कोशिश करते हैं और सिंह अपने शाओलिन कुंफू से उन्हें
आराम से रोक सकता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी नौकरी चली जाए, इसलिए दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा पिट जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गोल्डन लेग रोड के किनारे हल्का हो रहा था, तो वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ तो वही कैन फंसा हुआ था जिसमें सिंह ने बहुत जोर से लात मारी थी। इसके बाद वो कैन गोल्डन लेग ने जैसे ही दीवार से निकाला तो पूरी की पूरी दीवार ही टूट गई। दूसरी तरफ सिंह कुछ लोगों के साथ में खड़ा था, जो कि ये वही वाले गुंडे थे जिनने इन्हें क्लब में मारा था। वहीं आज तो काम न मिलने के कारण सिंह का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था और आज वो बदला लेने के पूरे मूड में था। तो सिंह ने सभी को मौका देने के लिए सबसे एक बार माफी मांगने को कहा, पर क्लब के सभी गुंडे उसकी सूखी हड्डी को देखकर हंसने लगे और उससे कहा कि जूते चप्पल के अलावा कभी कुछ ढंग का भी खाया कर। फिर क्या, सिंह ने अपने कुंफू से अपना जलवा बिखेरना शुरू किया। पहले वाले बंदे का तो उसने सीधा भूत बनाते हुए सिर पर एक लात मारी। इसके बाद दूसरे वाले बंदे को उसने फुटबॉल मारी। इसके बाद उस गुंडे को लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बाद में उसका पूरा जमाल गोटा बाहर आ गया। फिर क्या, सिंह ने उस छोटी सी फुटबॉल से सभी गुंडे को एक एक करके ठिकाने लगा दिया। आखिरी में सभी गुंडों ने हार मान ली और सिंह से अपनी जान की भीख मांगने लगे। इसके बाद सिंह भी उन्हें माफ कर देता है। अब सिंह रोड के किनारे बैठकर मस्त मिल्क शेक पीने के लिए आ गया। फाइट देखने के बाद गोल्डन लेग उसका फैन हो गया और उससे कहता है कि मैं क्या तुम्हारे पैर देख सकता हूँ। सिंह ने भी हाँ में भर दी और उसे अपने पैर देखने दिए। गोल्डन लेग सिंह के पैर देख के पूरी तरह से चौंक गया। जिंदगी में पहली बार गोल्डन लेग ने इतना मजबूत पैर किसी का देखा था। गोल्डन लेग को तुरंत ही एक आइडिया आया और उसने उसे सॉकर खेलने को कहा। गोल्डन लेग के ये पूछते ही सिंह भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया, क्योंकि वो अपनी शाओलिन वाली स्किल को सॉकर के अंदर इस्तेमाल करना चाहता था। सिंह ने गोल्डन लेग से उसे सॉकर की ट्रेनिंग देने के लिए कहा। गोल्डन लेग ने टर्म्स एंड कंडीशन रखते हुए कहा कि तुम्हारे पास कम से कम एक जोड़ी जूते तो होना ही चाहिए। इतना सुनते ही तुरंत सिंह मे के पास भागते भागते गया और मे ने बताया कि वो तो जूते कब के फेंक चुकी है। अब सिंह पूरी तरह से हताश होकर वापस जाने लगा, जिसके बाद मे ने उसे रोका और उसे वो जूते दे दिए। मे ने उसके जूते सिल दिए थे और उसने उसके ऊपर कुछ स्टिकर्स भी लगा दिए थे। इतना सब देखने के बाद सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार सिंह की किसी ने केयर की थी। अभी सिंह के 7 भाई हैं। उसने एक एक कर सभी भाइयों के सामने शाओलिन सॉकर खेलकर फेमस होने की बात रखी, पर किसी भी भाई ने सिंह की बातों पर जरा भी इंटरेस्ट नहीं लिया और अपने अपने काम धंधे में लग गए। उन सभी भाइयों को ये लग रहा था कि सिंह सिर्फ सपने ही देख सकता है और उन सबकी जिंदगी बिल्कुल एक तरह से नर्क बन गई जब से उनका मास्टर मरा है। और उन सबके पास इतना भरपूर टैलेंट होने के बाद भी लेकिन कोई उन्हें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। सभी ने हताश होकर कुंफू की प्रैक्टिस करना भी छोड़ दिया, इसलिए वो आधा कुंफू तो भूल भी गए। थक हार कर सिंह अपने छठे भाई के पास आया, जिसको सिर्फ खाने को चाहिए, जो कि एक सुपरमार्केट में काम करता था और 2 कदम चलते ही सीधे जमीन पे गिर जाता था। अब हम देखते हैं कि सिंह गोल्डन लेग के साथ बैठ जाता है और किसी भी भाई को सॉकर खेलने के लिए नहीं मना पाया। लास्ट में सिंह ने इमोशनल ड्रामा करके किसी तरह उन सभी भाइयों को मना लिया, इसलिए सभी भाई एक शाम को बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारते हैं और अचानक से चमत्कार हुआ और सभी भाई मिलकर बोलते हैं कि हमें भी शाओलिन सॉकर खेलना है। जिसके बाद गोल्डन लेग ने अगले ही दिन उन सभी की ट्रेनिंग चालू कर दी। अब ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि सिंह एक बार हवा में फुटबॉल किक करता तो वो करीब 2-3 घंटे के बाद नीचे आती। जिसके बाद गोल्डन लेग ने उसे काफी बार समझाया और कहा कंट्रोल कर भाई कंट्रोल, और उससे कहा कि ऐसे फुटबॉल नहीं खेलना है। सिंह को पेशेंस सिखाने के लिए गोल्डन लेग ने अंडों के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन जैसे कोई भी अंडा फूटता तो वो मोटा वाला भाई कुत्तों की तरह उसको चाटने के लिए आ जाता। एक बार तो अंडा उसके पैंट पर गिर गया, जिसके बाद मोटा उसकी तरफ बहुत तेजी से भागा। अब सिंह एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मोटा उसका पूरा फ्यूचर खा जाएगा। अचानक से सिंह के दिमाग की घंटी चल जाती है और उसने अंडा अपने छोटे भाई के मुंह के अंदर फेंक कर मारा। तभी मोटा अपने उस वाले भाई के पास जाकर गेंडा बन गया। उसने अपने भाई के पास जाकर उसको एक तगड़ी सी फ्रेंच किस दी, जस्ट फॉर एक अंडा। धीरे धीरे गोल्डन लेग की ट्रेनिंग कारगर होने लगी और सभी एक प्रो की तरह खेलने लग गए। कुछ दिनों के बाद गोल्डन लेग ने एक फुटबॉल मैच लगवाया, जो कि सामने वाली टीम चीटिंग करने के लिए पूरी दुनिया में फेमस थी। मतलब फेमस का मतलब तुम लोग समझ गए होगे, ये टीम बहुत ज्यादा बदनाम थी और उस वाली टीम में क्लब के कुछ गुंडे भी शामिल थे, जो सिंह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार खा चुके थे। तभी अपोनेंट टीम के लीडर के चड्डे से एक बहुत ही खतरनाक औजार गिरा, जिसको हम पाना बोलते हैं। जिसके बाद हमारे भाइयों की टीम तो थोड़ी सी घबरा गई। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, लेकिन 20-25 मिनट के बाद अपोनेंट टीम ने भाइयों की टीम का पूरा मोर बना दिया। उन्होंने एक साथ मिलकर पहले तो सिंह से बॉल छीन ली। बॉल अपने हाथ में लेने के बाद उन्होंने भाइयों को मारना शुरू कर दिया। अब ये फुटबॉल ग्राउंड किसी जंग के मैदान में बदल गया। हालात बिगड़ने से पहले उनमें से किसी भाई ने अपना कच्छा उतारकर उसका झंडा बनाकर सरेंडर का मैसेज बताया और अपोजिट टीम ने अपना कच्छा उतारकर उसके सबसे बड़े वाले भाई
भाई को अपने सर पर पहनने के लिए दिया, जो देखने के बाद सभी भाइयों का खून खौल गया और सिंह तो पावला सा हो गया। अपने बड़े भाई की इतनी ज्यादा बेइज्जती देखने के बाद उनके अंदर का कुंफू अपने आप बाहर आ जाता है। उन सभी ने मिलके इस बार अपोनेंट टीम का तो बिल्कुल भूत बना दिया। जब अपोजिट वाली टीम ने कीपर की तरफ जूते फेंके तो उसने उन सभी जूतों का एक बहुत ही बड़ा गोला बनाकर उन्हीं को उल्टा मार दिया। सभी भाइयों की टीम जीत गई और अपोनेंट टीम उनके पैरों में पड़ने लगी और उनमें से कुछ लोग गोल्डन लेग की टीम में शामिल होना चाहते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हान नई टीम बना रहा था, जिस पर वो बहुत ही तरह के एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा था, जिनमें से वो अपने प्लेयर्स को पानी के अंदर ट्रेनिंग दे रहा था, जिसके बाद बहुत ही तेज धमाका होता है जिसमें एक फुटबॉल पानी के ऊपर से निकल जाती है, जहाँ उसके छुपे हुए सूत्रों से उसे पता चलता है कि गोल्डन लेग नई टीम बना रहा है। साथ ही उसे ये बताया गया कि उसकी टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। जल्द ही गोल्डन लेग की टीम और हान की टीम का आमना सामना होने वाला था, तो इसलिए हान गोल्डन लेग से मिलने आया। जिसके बाद उसने उसकी टीम को देखा तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते कहा कि ये किसके लिए खतरा बनेंगे भला, मैं इन सब की फीस खुद अपनी जेब से भरूंगा। फिर हान ने गोल्डन लेग से जूता साफ करने को कहा, लेकिन इस बार उसकी टीम हान का जूता लेकर भाग गई। उसी रात सिंह मे को एक मॉल में लेकर गया, जहाँ उसने जूते सिलने के लिए उसको थैंक यू बोला और उसके चेहरे से उसके बाल हटाकर उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें ऐसे चेहरे पर बाल रखने की जरूरत नहीं है। तभी उसके चेहरे पे 2-4 मक्खियां मिनमिनाने लगी और मे अपने चेहरे की वजह से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती थी। सिंह ने मे को गले लगाया और उससे कहा कि जब मैं शाओलिन शॉकर से फेमस हो जाऊंगा तो इस वाले मॉल की सबसे महंगी वाली ड्रेस तुम्हें दिलाऊंगा। लेकिन अचानक से सिंह नीचे जमीन पे पूंछा मारने लगा, क्योंकि उसका काम वही था। अगले सीन में हम मैदान की तरफ आ जाते हैं, जहाँ भाइयों की टीम के सामने थी तोफू टीम। उस टीम ने भाइयों की टीम को बहुत ही हल्के में लिया, जिसका खामियाजा उन्हें हार से भुगतना पड़ा। और जब तोफू टीम ने चीटिंग करके मैच जीतने की कोशिश करी तो सिंह ने हर एक प्लेयर को किक करके गोल के अंदर फेंक दिया। इस मैच को 42-0 से जीतने के बाद भाइयों की टीम ने इतिहास रच दिया। और हान को जैसे ही ये खबर सुनने को मिली तो उसके होश हक्के बक्के रह गए। गोल्डन लेग की टीम बैक टू बैक मैचेस जीते ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मियां सिंह के तुम सुंदर हो वाले शब्दों को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई, जहां वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए एक बहुत ही अजीब सी औरत के पास गई। औरत ने सर्जरी के पहले ही कह दिया कि बाद में मुझे ब्लेम मत करना। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं मैच के बाद शाओलिन टीम खाना खाने के लिए आ गई। खाना खाने के दौरान पीछे से मे आ गई। वहीं सब उसकी सूरत पे हंसने लगे, जहाँ वो गुस्से में वापस जाने वाली थी, लेकिन इतने में उसकी मालकिन वहां आ गई। उसने मे पर हाथ उठाया, लेकिन इस बार मे ने नहीं सहा और अपनी स्किल्स दिखाते हुए मालकिन को वहीं रोक दिया, जिसे देख रही शाओलिन टीम ने मे की बहुत तारीफ करी। इसके बाद मे ने डायरेक्टली सिंह से पूछ लिया कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। तो मे ने शर्माते हुए कहा हाँ, एज अ बहन और फ्रेंड। दरअसल सिंह कभी लड़कियों के साथ में नहीं रहा, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि उसके मन में मे के लिए कौन सी फीलिंग्स उठ रही हैं। जिसके बाद मे की आंखों में आंसू आ गए और मे कहने लगी कि अगर तुम दोबारा जूते खराब करके दोगे तो मैं दोबारा से सिलकर तुम्हें उन्हें दे दूंगी। लेकिन सिंह ने सीधा कहा कि अब मुझे पुराने और फटे जूते पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी हमें स्पॉन्सर कर रही है। अब आज शाओलिन टीम का सेमीफाइनल्स था, जहां शाओलिन टीम सेमीफाइनल्स में अपोजिट टीम को बहुत ही बुरी तरह से हरा देती है। जहां हान ने दोबारा से गोल्डन लेग को खरीदने की कोशिश करी, लेकिन इस बार गोल्डन लेग ने पैसों को ठुकरा दिया। जहां हान उसे खरीदने के लिए बोली लगाने लगा और कहने लगा कि तुम कितने लालची हो, मुझे आज बताओ। जिसके जवाब में गोल्डन लेग ने कहा कि हाँ, मैं लालची हूँ, लेकिन पैसों के लिए नहीं, अब मुझे ट्रॉफी ही चाहिए। आज सिंह का फाइनल था, लेकिन उसके पहले वो मे से मिलने के लिए दुकान पर आया, लेकिन वहां जाकर सिंह देखता है कि मालकिन ने उसे नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो कुछ दिनों से बन अच्छे नहीं बना रही थी और लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि उसके बन नमकीन है। तो सिंह ने डस्टबिन से उठाकर बन चखा तो उसे पता चला कि उसने रो रो कर अपने आंसू से वो बन बनाए थे। तब जाके सिंह को रियलाइज हुआ कि हाँ, लास्ट वाली मुलाकात में उसने मे को कुछ ज्यादा ही बुरा भला बोल दिया था। अगले सीन में सीधा फाइनल का मैच दिखाया जाता है, जहां दोनों टीमें फाइनल खेलने के लिए मैदान पर आ गई थी और पहले उस हान की टीम मतलब डेविल टीम को हराना है, तभी जाकर फाइनल की उसे ट्रॉफी मिलेगी। स्टार्टिंग में तो शाओलिन टीम ने बहुत ही बढ़िया खेला और वो रुक ही नहीं रहे थे, पर डेविल टीम के गोलकीपर ने सिंह का गोल सिर्फ एक ही हाथ से रोक दिया। अब सिंह को गोलकीपर ने सीधा चैलेंज दिया और बैक टू बैक गोल करने का उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन एक भी गोल नहीं कर पाया, क्योंकि गोलकीपर उससे कई ज्यादा गुना फास्ट था। अब इस बार सिंह ने अपना पूरा जोर लगाते हुए बॉल को पूरी ताकत से मारा। ये देखकर शाओलिन टीम के भाई सहित पूरा स्टेडियम ही चौंक गया। वहीं दूसरी तरफ हान डेविल वाली हंसी हंस रहा था, क्योंकि उसने अपनी पूरी टीम को बहुत ही पावरफुल ड्रग्स दिए थे। ड्रग्स देने के बाद डेविल टीम का एक एक प्लेयर 100 हाथियों के बराबर पावरफुल था। डेविल टीम ने गोल ऐसे मारे कि शाओलिन टीम का गोलकीपर बार बार नीचे गिर रहा था। कीपर ऊपर से कूल बनने के लिए दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका बायां हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया था। और इस बार डेविल टीम के प्लेयर ने गोल की तरफ फुटबॉल कुछ ऐसे मारी कि हमारा गोलकीपर पूरी तरह से जख्मी हो गया। लास्ट में डेविल टीम के मेन प्लेयर ने कीपर
में एक लात मार के उसे बाहर कर दिया। अभी हान ने पूरे मैदान के सभी रेफरीज को भी खरीद रखा था, इसलिए उन्हें रेड कार्ड भी नहीं मिल रहा था। अभी डेविल टीम ने गोल्डन लेग के एक एक प्लेयर को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। अब इससे पहले शाओलिन टीम के सारे प्लेयर हॉस्पिटल जाते, रेफरी ने सीटी बजा के हाफ टाइम कर दिया। अभी सभी प्लेयर ड्रेसिंग रूम में जाकर कहने लगे कि अब हम और नहीं पिट सकते, और ये कहकर आधे लोग टीम छोड़कर चले गए। अभी आयरन ने गोल्डन लेग की कमर पकड़ ली और उसे सीधा कहा कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि इतना खतरनाक प्लेयर खेलने वाले। अब मैच दोबारा से शुरू हो गया, जहाँ पे नया गोलकीपर आ जाता है और डेविल टीम का पूरा फोकस अब नए गोलकीपर पे था। नए गोलकीपर का डेविल टीम ने फुटबॉल से भूत बना बना कर मारा और जैसे तैसे उसने अपनी कुर्बानी देते हुए एक भी गोल नहीं होने दिया। अभी सिंह ने भी आखिरी गोल करने की पूरी कोशिश करी, जहां वो चीटिंग के चलते ऐसा करने से नाकाम रहा। अभी हान ने इशारा करते हुए डेविल टीम को कहा कि अपनी आखिरी टेक्निक अपनाने का टाइम आ गया है, जहां डेविल टीम का रशर बॉल को पूरी ताकत से मारता है, लेकिन जैसे तैसे शाओलिन टीम का गोलकीपर बॉल को रोक लेता है और बेहोश हो जाता है। अभी शाओलिन टीम के पास गोलकीपर ना होने के कारण वो डिस्क्वालीफाई होने वाली थी, लेकिन तभी वहां पे एक नूब प्लेयर की एंट्री होती है। वो बाल कटवाकर सीधा मैदान में एज अ गोलकीपर बनने के लिए आई थी। लड़की ने जहां उसके पुराने वाले जूते सिलकर नए स्टिकर्स लगाकर उसको जूते दिए। अब बड़े ही जोश में मे नेट की तरफ जाती है। अब मैच दोबारा से कंटिन्यू हो गया। अब मे गोल पर जाकर गोल किक करती है, जो कि डेविल टीम के रशर के पास आ जाती है। अब डेविल टीम के रशर ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर मे की तरफ बॉल मारी, लेकिन मे ने अपनी ताइची स्किल्स का इस्तेमाल कर बॉल को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए गोल गोल घुमा दिया। ये सीन देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, और वो फुटबॉल के साथ कुछ ऐसे खेल रही थी कि उसे अरसों का एक्सपीरियंस हो। अभी पहली बार सिंह ने मिया की तरफ बड़े प्राउड से देखा, जिसे देखकर मिया के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। ये करते हुए लड़की ने फुटबॉल को हवा में सिंह की तरफ फेंका। अभी सिंह ने भी शाओलिन किक से बॉल को मारने का फैसला किया, और जैसे ही सिंह ने फुटबॉल को किक किया, पूरे मैदान में एक बवंडर आ गया। पूरी डेविल टीम उस बवंडर में ही समा गई। सिंह और मिया की शाओलिन स्किल्स के कारण वो वाला गोल पॉसिबल हो गया। फाइनली गोल्डन लेग की टीम मैच जीत गई। वहीं गुस्से में हान ने अगल बगल के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। शाओलिन टीम गोल्डन ट्रॉफी के साथ जीत की खुशी मनाने लगी। अभी सिंह ने पहली बार मिया को प्यार भरी नजरों से देखा, और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग शाओलिन शॉकर की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, जीवी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। जल्दी मिलते हैं कल परसों किसी और नई एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।